दोस्तों आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो है कि मदर टिंचर जो होता है सबसे बेसिक सबसे लोएस्ट पोटेंसी होम्योपैथी की, वो कोई भी बीमारी में अच्छे से एक्ट करके पूरी बीमारी को क्योर देती है या नहीं, या फिर बस पैलिएट करती है, या फिर सप्रेस करती है, या फिर कंप्लीट क्योर देती है। यानी मदर टिंचर लेने के बाद अगर डिजीज़ कंडीशन है तो वो ठीक होता है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मदर टिंचर होता है वो होम्योपैथी की सबसे लोएस्ट पोटेंसी होती है और उसमें क्रूड फॉर्म होता है। क्रूड फॉर्म को थोड़ा डाइल्यूट करके मदर टिंचर का प्रिपरेशन होता है। उसमें जो टिंचर होता है उसमें जो भी सोर्स होता है जिससे हम टिंचर बनाए रहते हैं उसमें उसका मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। उसको जैसे हम फर्दर डाइल्यूट करते रहेंगे, पोटेंटाइज करते रहेंगे, हायर पोटेंसी में चेंज करते रहेंगे तो उसकी जो मटेरियल वैल्यू रहती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो ड्रग का सब्सटेंस वैल्यू रहता है वो डिक्रीज़ होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ से जिस भी सोर्स से हम उस मेडिसिन का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सोर्स कम होता रहेगा, उसमें उसका क्वांटिटी, और जो मटेरियल क्वालिटी होता है वो क्वालिटी बढ़ती जाएगी, ड्रग का पावर इन्हांस होता रहेगा। तो होम्योपैथी डायनेमिक लेवल पे एक्ट करती है, तो जितना हायर हम पोटेंटाइज करेंगे उतना हायर पोटेंसी चेंज होगा, उसमें डायनेमिक पावर उतना ज़्यादा होगा और जो क्रूड रहता है सब्सटेंस वो कम होता रहेगा। अब कंडीशन ये आती है कि आपकी जो बीमारी है उसमें ये एक्ट कैसे करेगी, आपको पूरी तरीके से क्योर देगी या फिर पैलिएट करेगी या फिर कंडीशन को सप्रेस करेगी। क्या होगा मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर आपका अक्यूट कंडीशन हो, अक्यूट कंडीशन में भी वैरी करता है किस टाइप का कंडीशन हो। समझिए आपको ब्लड प्रेशर हो या फिर किसी भी तरह का कोल्ड कोराइजा जो कि अगर तुरंत शूट करे, तो उस कंडीशन में हम रॉयल्फिया की बात करें मदर टिंचर, तो रॉयल्फिया मदर टिंचर अगर हम 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देते हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेगी, लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं करेगी। टेम्प्रेरी आपको रिलीफ देगी, कंप्लीटली क्योर नहीं मिलेगा। रही बात वहाँ पे आपको नॉर्मल जुकाम हो जाए यानी कॉमन कोल्ड हो जाए, कोराइजा हो जाए, आपको फीवर की कंडीशन आए, तो उस कंडीशन में अगर आपका हम अक्यूट प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जैसा आपका सिम्टम है उसमें अक्यूट में सुबह दोपहर शाम समझिए मैं आपको ब्रायोनिया दे रहा हूँ, बेलाडोना दे रहा हूँ, आर्सेनिक दे रहा हूँ, तो आपकी सिम्टम वो कंप्लीट क्योर कर देगी 1 से 2 दिनों के अंदर। इसमें भी डिपेंड होता है कि अगर बीमारी आपकी अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ ना हो, वो सिर्फ अक्यूट हो यानी 2-3 दिन से ही आया हो, तो अक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन में भी वैरी करती है कि आपकी मेडिसिन कौन सी होगी। कई कंडीशन में ऐसा होता है कि अक्यूट आया हो, 2-3 दिन से आया हो, उसमें मदर टिंचर दे रहा है, मदर टिंचर की कंप्लीट सिम्टम मैच होती है तो वो आपको क्योर भी दे देगी, कंप्लीट क्योर देगी। लेकिन बेसिकली मदर टिंचर की बात करें तो आपकी सिम्टम में वो कमी लाएगी, थोड़े दिन के लिए आप बेटर फील करेंगे लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं मिलता है दोस्तों। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेना पड़ता है, साथ में उसकी जो भी बेसिक मेडिसिन रहती है थेराप्यूटिक वैल्यू के हिसाब से हम देखेंगे कौन सी मेडिसिन इस कंडीशन में बेटर एक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो मेडिसिन लेते हैं तो वो एज ए बूस्टर काम करेगा, साथ में आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेना ही पड़ेगा। अगर वैसा मेडिसिन आप लेते हैं और साथ में एज ए बूस्टर मेडिसिन जो उसके थेराप्यूटिक्स वैल्यू को भी कवर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे देगी। अब हम मदर टिंचर पे बेसिक बात करें तो मदर टिंचर हर एक मेडिसिन की जो सबसे लोएस्ट पोटेंसी होती है वो मदर टिंचर ही होती है, तो मदर टिंचर हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए। नो डाउट मदर टिंचर बहुत फास्ट एक्शन दिखाती है, बहुत जल्दी क्योर दिखाती है, लेकिन वो हमेशा के लिए बेटर नहीं होता है पेशेंट। उसके साथ आपको जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल है वो लेना ही चाहिए। बहुत सारे फिजिशियन सिर्फ मदर टिंचर पे भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उनके लिए ये है कि मदर टिंचर आप पेशेंट ले सकते हैं लेकिन मदर टिंचर आपको कंप्लीट क्योर नहीं देगी। तो ये मतलब प्रूफ है कि मदर टिंचर आपको कंप्लीट क्योर नहीं देगी, वो थोड़े टाइम के लिए आपको आपकी कंडीशन बेटर कर सकती है, आपको अच्छा फील करा सकती है। अगर कंप्लीट क्योर चाहते हैं तो उसके लिए कंप्लीट केस के बाद आपको रिपोर्टराइज करके सिमिलिमम लेना ही पड़ेगा। लेकिन मदर टिंचर बहुत सारी कंडीशन में बहुत अच्छा भी रिजल्ट देती है जिसमें कंप्लीट क्योर मिल जाता है, तो वो भी कंडीशन डिजीज़ के पे वैरी करता है। आपकी डिजीज़ कौन सी है, उसका ऑनसेट क्या है, उसका प्रोग्रेस भी देखते हैं कि कब तक ये प्रोग्रेस हो सकता है, आइदर वो डिजीज़ क्यूरेबल हो सकती है या नॉन क्यूरेबल, वो होम्योपैथी के स्कोप में है या होम्योपैथी के लिमिटेशन में है। तो ये सारी चीज़ें वैरी करती है आपके सिलेक्शन पे और आपकी मदर टिंचर कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं उस हिसाब से अगर सोचिए तो आपको, मेरी राय मानिए तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चाहिए ही चाहिए। उसके साथ
अगर आपका सडन कंडीशन बढ़ जा रहा है तो मदर टिंचर ले सकते हैं। हो सकता है आपको कंप्लीट क्योर दे दे या फिर आपको टेम्पररी रिलीफ दे, और कॉन्स्टिट्यूशनल साइड में काम कर ही रही है, आपको क्योर मिल ही जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। कोई अन्य डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा आपको लगा है वीडियो। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई डाउट के साथ या फिर नई रेमेडी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।